नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 14 मार्च से 20 मार्च के साप्ताहिक राशिफल के साथ। आने वाले सप्ताह में किस तरह की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं, इस अंक में उस पर हम बात करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जब सप्ताह शुरू हो रहा है उस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। परिवार में किसी तरह का विवाद न हो, किसी तरह की अशांति न हो, इसका ध्यान रखेंगे। धन का मामला आपका अच्छा है, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी स्थितियां स्वास्थ्य की, मन की बेहतर हो जाएंगी। तो मेष वालों को इस सप्ताह की शुरुआत में केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी मानसिक स्थिति और आपका स्वास्थ्य ये दोनों बेहतर रहेगा। और इस समय अगर आप कोशिश करेंगे इस सप्ताह में तो अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी इस सप्ताह में निपटा पाएंगे। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो इस सप्ताह आपको रुका हुआ, फंसा हुआ धन भी मिल सकता है। सावधानी कहाँ रखनी है? दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए, दूसरों के विवाद में पड़ने से बचिए। साथ ही साथ अहंकार से बचिए। स्वभाव का, वाणी का अगर इस सप्ताह में आप ध्यान रखें तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और करियर में चली आ रही बाधाएं इस सप्ताह में दूर होंगी। अगर आप किसी नए काम की तरफ प्रयास करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल ठीक है, उस दिशा में आप विचार कर सकते हैं। मुश्किल कहाँ है? जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह में सतर्क रहेंगे और सप्ताह के अंत में गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे। सप्ताह के अंत में चोट चपेट और दुर्घटना की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। कर्क राशि, सप्ताह बहुत अच्छा है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत से ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। संपत्ति के कामों में, करियर के कामों में इस सप्ताह आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे इस समय तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार को लेके, रिश्तों को लेके आपके मन में, दिलो दिमाग में चिंताएं थीं, वो चिंताएं भी सप्ताह में समाप्त होंगी। सप्ताह के अंत में सर्दी, जुकाम, बुखार का ध्यान रखिएगा क्योंकि सप्ताह के अंत में आप बीमार पड़ सकते हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की दौड़ भाग दिख रही है और बेवजह की चिंताएं भी दिख रही है। रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, परिवार में आपके स्वभाव की वजह से बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें। हालांकि आप देखेंगे कि सप्ताह के मध्य से चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। जहां तक धन का मामला है, करियर का मामला है, वो अच्छा बना रहेगा। सिर्फ परिवार में विवाद न हो, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस समय प्रयत्न करने से आपकी शादी तय हो सकती है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और बहुत सारी मानसिक चिंताएं भी इस सप्ताह में दूर होंगी। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो इस सप्ताह में निपटाइएगा, उसको टालिएगा नहीं। धन की जहां तक बात है, धन आता रहेगा, धन की कोई मुश्किल नहीं है। सावधानी कहाँ रखनी है? एक तो देखिए, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा मत बनाइएगा। इस सप्ताह में छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिएगा। और अगर कहीं पर पैसे रुपए का लेन देन करना है आपको तो इस सप्ताह में उसके लिए सावधानी बनाए रखिएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको नए काम का अवसर मिल सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। धन की स्थितियां आपकी बेहतर हैं और धन आपको निरंतर इस समय मिलता रहेगा। शिक्षा का मामला, संतान का मामला इस सप्ताह में अच्छा दिखाई दे रहा है। ध्यान कहाँ रखना है? पेट की समस्या का और डायबिटीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ
कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर सामने है तो उसे निपटाइएगा, टालिएगा नहीं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उल्टे सीधे संबंधों में, उल्टे सीधे प्रेम प्रसंगों में पड़ने से बचिएगा, वरना इमोशनली लव लाइफ में दिक्कतें इस सप्ताह में हो सकती हैं। तो सेहत और भावनाओं को लेकर के इस सप्ताह में सावधान रहना होगा, बाकी मामले आपके ठीक हैं। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में लंबी यात्रा के संकेत हैं। नए काम की तरफ आप धीरे धीरे चल रहे हैं और वहां पर धीरे धीरे लाभ की स्थितियां भी बन रही हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी और आप तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस समय सफल होंगे। हो सकता है इस समय आप स्थान परिवर्तन के बारे में विचार करें, और अगर आप ऐसा कोई विचार करते हैं तो भविष्य में आप चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। ध्यान कहाँ रखना है? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ही लोग हों, अपने ही मित्र हों, उन पर भरोसा मत करिएगा। ख़ास तौर से पैसे के मामले में, पैसे के मामले में आपको बड़ा झटका लग सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट लग सकती है। परिवार की और संतान की चिंता सप्ताह की शुरुआत में आपको परेशान कर सकती है। हालांकि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो करियर का मामला, धन का मामला आपके लिए अच्छा है, और करियर में और स्थान में बेहतरीन बदलाव के योग आपके लिए बने हुए हैं। सप्ताह के अंत में आपका विवाह भी तय हो सकता है। तो कुल मिला के धनु वालों को इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता के साथ दिख रही है। वैवाहिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में स्थितियां ठीक होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और संपत्ति संबंधी अगर कोई काम करना चाहते हैं, धन संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में वो बन जाएगा। लेकिन इस सप्ताह के बीच में बुधवार, बृहस्पतिवार को खास तौर से स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट से बचिएगा। आपकी योजनाएं क्या हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, इसके चक्कर में दूसरों को अपनी योजनाएं मत बताइएगा, काम आपका रुक जाएगा। और दूसरों के चक्कर में अपना समय और अपना धन बर्बाद मत करिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता बहुत है। हालांकि देखिए, करियर और शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपका विवाह तय हो सकता है, और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस सप्ताह खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। खाने पीने के मामलों में आपको दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ आराम का भी ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह करियर में बड़ी सफलता के अवसर भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खान पान, आराम का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ काम उतना ही करिएगा जितना काम आप आसानी से एडजस्ट कर सकें। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर और शिक्षा की रुकावटें दूर होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा और आपको रुका हुआ धन भी इस समय प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो सप्ताह आपकी मुश्किलों को दूर करने वाला जरूर है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सप्ताह के अंत में वाहन चलाने के मामले में, क्योंकि सप्ताह के अंत में वाहन दुर्घटना जैसा कुछ घट सकता है। क्या करेंगे इस सप्ताह में? देखिए, होली का पर्व भी इसी सप्ताह में आ रहा है, जिसमें भगवान शिव की पूजा भी होती है और भगवान कृष्ण की पूजा भी होती है। तो आप ऐसा करिए कि इस सप्ताह में अगर आप शिव भक्त हैं तो नमः शिवाय पूरे सप्ताह में रोज सुबह पढ़िएगा, और अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः पूरे सप्ताह भर पढ़िएगा। सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। अब आपको सूचना दे देते हैं। देखिए, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से मेरे नाम पर धन उगाही करते हैं या गलत यूट्यूब चैनल बनाकर उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो उचित नहीं है। प्लेनेट पांडे हमारा ऑफिशियल चैनल है, जो मेरा व्यक्तिगत चैनल है। आप इस पर जो नंबर हम दिखाते हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे 2 ही नंबर हैं, 9911807700, 9818072644।
ये 2 नंबर हैं जिस पर आप प्रामाणिक रूप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए, कुंडलियां दिखाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। रविवार को और त्योहारों के समय पर ये टेलीफोन बंद रहते हैं, तो बाकी दिनों में आप सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।